बुद्धि को बलवान कैसे बनाए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दीपू नाम का एक लड़का रहता था। दीपू बहुत सीधा और मेहनती था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसकी बुद्धि कमजोर है। गांव के दूसरे लड़के पढ़ाई में तेज थे, जल्दी जवाब दे देते थे, लेकिन दीपू को समझने में थोड़ा समय लगता था। इस बात से दीपू अक्सर दुखी रहता था। वह सोचता, काश मेरी बुद्धि भी तेज होती, मैं भी सबकी तरह समझदार बन जाता। एक दिन दीपू ने सुना कि एक महान संत गांव के पास के जंगल में आए हैं। लोग कहते थे कि वे बहुत ज्ञानी हैं और जीवन की हर समस्या का हल बता देते हैं। वह संत थे गौतम बुद्ध। दीपू ने सोचा, अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वही कर सकते हैं। अगली सुबह वह जंगल की ओर चल पड़ा। बुद्ध से पहली मुलाकात। जब दीपू वहां पहुंचा, उसने देखा कि बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांत बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। बहुत से लोग उनके पास बैठकर उनकी बातें सुन रहे थे। दीपू भी चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने आंखें खोलीं और बोले, जिसके मन में सवाल हो वो पूछ सकता है। दीपू थोड़ा झिझका, लेकिन हिम्मत करके बोला, भगवान, मेरी बुद्धि कमजोर है, मैं क्या करूं कि मेरी बुद्धि बलवान हो जाए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने दीपू को पास बुलाया और कहा, बेटा, बुद्धि जन्म से कमजोर या मजबूत नहीं होती, उसे हम अपने कर्मों से मजबूत बनाते हैं। दीपू ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? पहला पाठ, मन को शांत करना। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, उसकी बुद्धि स्वतः तेज हो जाती है। उन्होंने दीपू को एक छोटा अभ्यास दिया। हर सुबह कुछ मिनट शांति से बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब मन इधर उधर भागे, उसे धीरे से वापस लाओ। दीपू ने उसी दिन से ये अभ्यास शुरू कर दिया। शुरू में उसका मन बहुत भटकता था। कभी खेल याद आते, कभी दोस्तों की बातें, लेकिन वो हार नहीं मानता था। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। दूसरा पाठ, सही सवाल पूछना। कुछ दिनों बाद दीपू फिर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पूछा, बताओ क्या सीखा? दीपू बोला, मेरा मन अब पहले से थोड़ा शांत रहता है। बुद्ध बोले, बहुत अच्छा, अब दूसरा कदम है सही सवाल पूछना। दीपू ने पूछा, सही सवाल? बुद्ध बोले, समझदार व्यक्ति वही है जो हर चीज को समझने की कोशिश करता है। अगर कुछ समझ न आए तो पूछने में शर्म मत करो। उस दिन से दीपू हर चीज के बारे में सोचने लगा। जब वो खेत में जाता तो सोचता, बीज मिट्टी में क्यों उगते हैं? जब वो नदी के पास जाता तो सोचता, पानी हमेशा नीचे ही क्यों बहता है? धीरे धीरे उसकी सोच गहरी होने लगी। तीसरा पाठ, अच्छी संगति। कुछ समय बाद दीपू फिर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने कहा, बुद्धि को मजबूत बनाने का तीसरा तरीका है अच्छी संगति। दीपू ने पूछा, इसका क्या मतलब है? बुद्ध बोले, जिन लोगों के साथ तुम समय बिताते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। अगर तुम आलसी लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी आलसी बन जाओगे। अगर तुम समझदार और मेहनती लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि भी तेज हो जाएगी। ये बात दीपू के मन में बैठ गई। उसने अपने समय का सही उपयोग करना शुरू कर दिया। चौथा पाठ, गलतियों से सीखना। एक दिन दीपू खेत में काम कर रहा था। उसने एक गलती कर दी और फसल का थोड़ा नुकसान हो गया। वह बहुत दुखी होकर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? दीपू बोला, मैंने गलती कर दी, लगता है मेरी बुद्धि अभी भी कमजोर है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, गलती करना कमजोरी नहीं है, गलती से सीखना ही असली बुद्धिमानी है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है उसकी बुद्धि हर दिन मजबूत होती जाती है। उस दिन से दीपू अपनी हर गलती को सीखने का मौका समझने लगा। समय के साथ बदलाव, महीने बीतते गए। दीपू का मन शांत रहने लगा। उसकी सोच गहरी हो गई। वो हर काम समझदारी से करने लगा। अब गांव के लोग भी उसकी सलाह लेने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्ग बोले, दीपू पहले साधारण लड़का था, लेकिन अब बहुत समझदार हो गया है। दीपू मुस्कुराया। उसे याद आया कि ये सब बुद्ध की सीख की वजह से हुआ है। आखिरी मुलाकात, एक दिन दीपू फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान,
अब मुझे समझ आ गया कि बुद्धि कैसे मजबूत होती है। बुद्ध ने पूछा, बताओ कैसे? दीपू ने कहा, मन को शांत रखकर, सही सवाल पूछकर, अच्छे लोगों की संगति में रहकर और अपनी गलतियों से सीखकर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारी बुद्धि सच में बलवान हो गई है। कहानी की सीख। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, शांत मन से सोचने से बुद्धि तेज होती है। हर चीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छी संगति बुद्धि को मजबूत बनाती है। गलतियों से सीखना ही असली समझदारी है। जो व्यक्ति इन 4 बातों का पालन करता है, उसकी बुद्धि हर दिन और भी बलवान होती जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो हमारे YouTube चैनल एंजेल स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।